फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल RS इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का लेसन है लेसन नंबर 10 और चैप्टर नेम है ए हीरो। चलिए आज मैं आपको बताता हूं। स्वामी स्वामी इज अ 9-year-old बॉय। देख रहे हैं यहाँ पर फुल स्टॉप, सॉरी कॉमा लगे हैं यहाँ पर। स्वामी इज अ 9-year-old बॉय who lives in Malgudi village with his parents and grandmother। यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। जहाँ तक फुल स्टॉप लग जाते हैं वो पूरे कंप्लीट सेंटेंस माने जाते हैं। तो चलिए, स्वामी 9 साल का एक बालक है जो मालगुड़ी विलेज में अपने पेरेंट्स और अपने दादी के साथ रहता है। वन डे, एक दिन, हिज फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पिता न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी उसे सुना। अ न्यूज़ ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज, यानी उन्होंने एक बहादुर गांव के बारे में सुना। उस लड़के ने, लेड मतलब एक विलेज लेड यानी एक गांव के लड़के, एक बहादुर गांव के लड़के के बारे में सुना था। जो हु मतलब जो, वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल, जो जंगल के रास्ते घर वापस आ रहा था। पाथ मतलब रास्ते होते हैं। केम फेस टू फेस, अवे आमने सामने, विद अ टाइगर टिल सम पीपल केम दे वे एंड किल्ड द टाइगर। फेस टू फेस उसने टाइगर का, तब तक उसने टाइगर टिल सम पीपल, एक टाइगर तब तक, और कुछ लोग आए उस रास्ते पर और किल द टाइगर, वो क्या हुए, रास्ते उस टाइगर को, उस चीतों को मार दिए। आगे है, आफ्टर रीडिंग इट थॉट, और पढ़ने के बाद उन्हें यह सोचा, इट थॉट हालांकि यह विचार किया। फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड, फादर ने स्वामी को देखा और पूछा, स्वामी की तरफ देखा और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, व्हाट डू यू से टू दैट, आप उसे क्या कहते हो। आप बोला ना व्हाट डू यू, आप उसे क्या कहते हो या क्या करना चाहते हो। तो स्वामी कह रहा है, स्वामी, आई थिंक he must have been a very strong and grown up person। I think मुझे लगता है, he must have been, वह सत्य में, he must have been, वो जोर कर रहा है, he must have been a very strong, वो बहुत ही मजबूत है, और ग्रोन अप पर्सन, और वो लड़का ग्रोन अप यानी वो व्यक्ति बढ़ता जाएगा। नॉट एट ऑल अ बॉय, और नॉट एट ऑल मतलब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है उस लड़के के बारे में। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, वो कह रहा है कि ये नॉट एट ऑल अ बॉय, उस लड़के के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, कैसे लड़के ने उस चीता के साथ लड़ा था, कैसे लड़ सका, ये बोल रहे हैं। तो फादर बोले, ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड यट बी अ कवर्ड। कवर्ड मतलब क्या होता है, कवर्ड मतलब होते हैं खिसकना, ओके, सॉरी, खिसकना नहीं होता है, कवर्ड का होता है क्रॉल, ओके। तो आगे है, कवर्ड वेयर में तो जहां तक, अनदर मैन यानी अन्य व्यक्ति। तो बोल रहे हैं एक व्यक्ति के पास ताकत, एक एलिफेंट यानी एक हाथी, और यट तब तक, बी अ कवर्ड वेयर इज अनदर मैन, और जहां तक एक व्यक्ति, हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉप बट हैज करेज कैन डू एनीथिंग। बोल रहा है हु मे, जो मे मतलब सकना, हु मे हैव यानी जो व्यक्ति के पास ताकत हो सकता है, तो अ स्ट्रॉ बट, स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉ का अर्थ होता है, इसमें मैंने इसे बताया है, स्ट्रॉ का मतलब होता है, स्ट्रॉ ही इसमें दिया है, ठीक है।
तो आप इसको आगे पढ़ेंगे तो उसको समझ आएंगे आपको। स्ट्रॉन्ग बट हैज करेज, यानी अगर जिनके पास ताकत होते हैं वो बहादुर के साथ यानी साहस के साथ कैन डू एनीथिंग, यानी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए। स्वामी कहते हैं सपोज मतलब होता है कि मानिए, मान लीजिए कि आई हैव ऑल द करेज, मेरे पास बहुत साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक्स मी, मैं क्या करूं जब यदि चीता मेरे ऊपर अटैक करे। तो फादर बोलते हैं लेट अलोन स्ट्रेंथ, चलो अकेले में ताकत तुमको बताएं। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास साहस है। लेट मी सी, चलो ये मुझे दिखाएं। इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस, यदि आप मेरे ऑफिस में रात को अकेले सो सकते हैं। तो स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी विच इमिटेड हिज फादर, स्वामी हमेशा ही बिसाइड्स हिज ग्रैनी मतलब अपनी नानी के बगल में सोता था, जिसके इमिटेड मतलब उसके पिता उन्हें डांटते थे, हटाते थे। ठीक है, इमिटेट का भी मतलब होता है खींचते थे। ठीक है, आगे है स्वामी बोलता है फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, चलिए पहले महीने बोला ना, फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने से। आई विल स्लीप अलोन फादर, मैं अकेले ही पिता के साथ सोऊंगा। फादर नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, नहीं तुम्हें अभी करना है। यू मस्ट डू इट, तुम्हें करना है फ्रॉम टुडे, आज से ही करना है। ठीक है, आगे देखिए। इन द इवनिंग यानी शाम में स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, स्वामी अपनी नानी के साथ गए और स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट यानी उनके चादर के अंदर सो गए। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, उनके पिता आए और उनसे कहें फादर गेट अप, पिता ने बोला उठो। ग्रैनी यानी नानी जी ने कहा वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम क्यों उसे डिस्टर्ब करते हो। तो फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म, पिता ने उसके बेड को यानी उसके बिस्तर को रोल किया यानी मोड़ा और उसे अपने आर्म्स यानी अपने बाह में के नीचे दबा लिया। आगे देखिए। फादर बोलते हैं कम विथ मी, मेरे साथ आओ। किसको? स्वामी को बोलते हैं। स्वामी लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, चलो तुम हॉल में सो प्लीज। लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, कृपया तुम्हें हॉल में सोना है या सोना चाहिए। योर ऑफिस इज वेरी डस्टी, तुम्हारा ऑफिस जो है काफी गंदा है। एंड और देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और वहाँ में भी शायद तुम्हारे जो कानून की किताबें रखी हैं उसके पीछे कुछ बिच्छुए भी हो सकते हैं। फादर ने बोला नहीं, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें या मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर उस अंधेरे में कोई डर नहीं हो सकता। बोला ना, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अंधेरे में आपको डरने की कोई आवश्यकता या डर कर सीखने की आवश्यकता नहीं है। इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यह क्वेश्चन सिर्फ हैबिट की है यानी एक आदत की है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, यू मस्ट बोल रहा है ना, यहाँ पे देखिए बोला है यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। कल्टिवेट का मतलब होता है कल्टिवेट का अर्थ होता है, इसमें मैंने कल्टिवेट का भी दिया है विकसित करना, बोल रहा है ना। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स यानी आपको अवश्य अच्छी हैबिट यानी अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए। एज द नाइट, और रात में एडवांस्ड यानी आपको एडवांस होना चाहिए। एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंडेड, और जो शांत घरों में आपको निर्भर होना चाहिए। स्वामीज हर्ट, और स्वामी को सुना बीट फास्टर, और उसे तेजी से और दौड़, बीट मतलब होता है उसको पिछाड़ा। ही रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, कह रहे हैं कि उन्होंने सभी कहानियाँ को सुना है, याद किया है, जाना है, जैसे डेविल्स और घोस्ट के बारे में जाना है। ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, उन्होंने अपने लाइफ में सुना है। ठीक है,
आगे है, आगे देखिए, he shut his eyes tight and covered himself with his blanket under the bench। यानी उसने अपनी आंखें बंद किया, टाइट मतलब मजबूत रूप से, टाइट मतलब होता है ना तंग किया, एंड कवर्ड हिमसेल्फ, और उसने स्वयं को कवर्ड किया यानी ढका, विथ हिज ब्लैंकेट यानी अपनी चादर से, अंडर द बेंच यानी बेंच के अंदर। कहने मतलब है उसने बेंच के अंदर चादर में खुद को ढका और आंखें बंद कर लिया। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील ग्रीनिश पेशेंस एट हिज साइड, और उसने अपने हाथों को आउट टू फील ग्रीनिश प्रेसेंस, प्रेसेंस मतलब होता है अपनी नानी की, एट हिज साइड यानी अपने नानी के बगल में उसने खुद को महसूस किया कि मैं उनके बगल में हूँ। एज इट वाज, जैसे कि इट वाज बोल रहे हैं ना, इट वाज हिज हैबिट, ये उसका अपना आदत था, किंतु ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, और उसे केवल लकड़ी बेंच ऑफ द लेग यानी लकड़ी बेंच के पैर की लकड़ी जो है उसे टच किया था। ही स्वीटेड विथ फ्राइड, ही स्वीटेड का मतलब होता है इसमें दिया है स्वीटेड का, चलिए आपको बताते हैं। ही स्वीटेड हिज फ्राइड, फ्राइड का अर्थ यहाँ पे है बिल्कुल, ही स्वीटेड विथ फ्राइड, और उसने उस फ्राइड के साथ स्वीटेड किया यानी इसे स्वीटेड मतलब होता है ना मीठापन महसूस किया। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, एज मतलब क्या होता है धार, यानी बेंच की धार की तरफ मूव किया। ही स्टार्टेड इनटू द डार्कनेस, और उसने अंधेरे के अंदर खुद को स्टार्ट किया, स्टेड किया। आगे देखिए, आगे है समथिंग वाज मूविंग डाउन, और वो धीरे धीरे कुछ नीचे उतर रहा था। एज इट केम नियरर, और वो धीरे धीरे पास आ रहा था। थिंकिंग, वो सोच रहा था इट इज़ अ घोस्ट, शायद वो घोस्ट हो सकता है। ही क्राउल्ड, और वो खिसकता गया। आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, यानी बेंच के अंदर से वो खिसकता गया। हग्ड इट, हग्ड मतलब यानी उसे गले लगाया। इट विथ ऑल हिज माइट, और उसे इट विथ ऑल हिज माइट बच सका यानी उसे अवश्य होना चाहिए कि ही यूज्ड हिज टीथ ऑन लाइक अ विपन, और उसे अपने दांतों पर लाइक अ विपन, जैसे वो जो चिल्ला रहा था। द क्रिएचर एल्ड आउट इन पेन, और जो जंतु थे वो एल्ड आउट इन पेन, यानी पेन मतलब दर्द में एल्ड किया। एल्ड का मतलब होता है YELL, एल्ड मतलब चिल्लाया। यानी यहाँ बोल रहे हैं कि वो जंतु को देख करके बहुत तेज से डर के चिल्लाने लगा। इन अ मोमेंट हिज फादर, और इस मोमेंट में उसके पिताजी, द कुक एंड अ सर्वेंट केम इन क्राइंग अलाइव, इस मोमेंट उनके पिताजी और द कुक यानी जो खाना पकाने वाले थे उनके नौकर वहाँ आए और चिल्लाने लगे। आगे देखिए, अलिंग द थ्री फेल ऑन द वर्गलर हु ली एम्बिश द फर्नीचर विथ ह ब्लीडिंग एंकल। ओके, आगे है मेरे दोस्तों, बगलर हु ले एमिट्स द फर्नीचर विथ ब्लीडिंग एंकल। ओके, तो कहने का मतलब है कि ऑल द थ्री फेल ऑन द वर्गलर, यानी सभी जो तीनों फेल थे, तीनों डाउन थे, वो वर्गलर सेंधमार थे। हु ले एमिश द फर्नीचर विथ अ ब्लीडिंग एंकल, ब्लीडिंग मतलब खून बह रहा है, एंकल मतलब टखने से, यानी कि जिसे उस फर्नीचर के लकड़ी से लगे तो वो उनके टखने से ब्लड गिर रहे थे, खून बह रहे थे।
फादर कॉल द पुलिस, फादर यानी उनके पिताजी पुलिस को बुलाया। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ, और पुलिस काफ़ी खुश था स्वामी से, और ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ्स, और उन्होंने बोला ना नोटोरियस थीफ को यानी नोटोरियस चोर को पकड़ा था। द नेक्स्ट डे अगले दिन स्कूल में स्वामीज क्लासमेट कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड लुक्ड एट हिम विथ रिस्पेक्ट। द हेडमास्टर सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट। द न्यूज ऑफ हिज ब्रेवरी वाज आल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स। कहने का मतलब है कि स्वामी के क्लासमेट यानी स्वामी के दोस्तों उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किए, बधाई दिए और देखें एट हिम, उन्हें देखे और उनका आदर किए। द हेडमास्टर, और हेडमास्टर भी ने कहा स्वामी वाज द ट्रू स्काउट, स्वामी एक सच्चा स्काउट था। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी, और इस उनकी बहादुरी का न्यूज़, उनके बहादुरी का चर्चा वाज आल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स, यानी मालगुडी टाइम्स में उनके बहादुरी की चर्चा को पब्लिश किया गया था। दिस स्टोरी हैज बीन एडप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाई आर के नारायण, यानी कहने में इस कहानी को मालगुडी डेज से लिया गया है और इनके जो लेखक हैं आर के नारायण हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरे वर्ड मीनिंग है, आपको पूरे ये कंप्लीट मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट मिलेंगे। ये देख सकते हैं, ये है ना कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन है, पूरा आंसर इसी में हम आपको वीडियो में दे देंगे। ये पूरा वर्ड मीनिंग है जो पढ़ाते वक्त मैं आपको नहीं बता पाया था या मैं उसे समझाने में थोड़ा सा कोई दिक्कत रहे होंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, जब इंग्लिश की हिंदी करेंगे तो ये कभी नहीं होता है कि जो आप उसमें एग्जैक्ट लिखा हो तो वैसा आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक हिंदी से बिल्कुल अलग होते हैं। हिंदी एक अलग मेथड पे होता है, इंग्लिश एक अलग मेथड पे होता है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं पूरा वर्ड मीनिंग है। आप वीडियो को पोस्ट करके ये आंसर है। और देख रहे हैं आंसर के साथ मैंने आपको पूरे पैराग्राफ का हिंदी भी कर दिया है मैंने, और आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसे कॉपी पे लिख करके आसानी से इस कहानी को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे।